तो कैसे हैं दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे ही होंगे। आज के इस वीडियो में हम मक्का मदीना के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और उसके बारे में गहराई से जानने की कोशिश करेंगे। मक्का मॉडर्न डे में सऊदी अरबिया में लोकेटेड है, जो कि सऊदी अरबिया की हिजाज प्रोविंस में लोकेटेड है। इसे 1924 में बैटल ऑफ मक्का के बाद सऊदी अरबिया में मिला लिया गया और इसी बैटल के बाद ओटोमन एम्पायर का डिफीट हुआ था, जिसके बाद मक्का को सऊदी अरबिया में मिला लिया गया। अभी हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों मक्का मुस्लिम्स के लिए इतना इम्पोर्टेंट है और मुस्लिम्स के लिए मक्का का प्रेजेंस इतना इम्पोर्टेंट क्यों। मक्का मुस्लिम्स के लिए बहुत सारे रीजंस के कारण फेमस है और इम्पोर्टेंट है। इस्लाम के फाउंडर प्रोफेट मोहम्मद मक्का में जन्म लिए थे, जो कि 570 एडी में यानी कि अन्नो डोमिनी में जन्म लिए थे। उन्होंने इस सिटी को कॉन्कर किया और इसे होलीएस्ट सिटी ऑफ इस्लाम अनाउंस कर दिया। ये घटना 670 एडी में हुआ था। मक्का एक काबा को भी होल्ड करता है, जो कि इस्लाम में बहुत ही रिलीजियस और बहुत ही स्पिरिचुअल माना गया स्ट्रक्चर है और इस स्ट्रक्चर के कारण इस्लाम का महत्वपूर्ण और बहुत बढ़ जाता है। मुस्लिम समुदाय में ऐसा माना जाता है कि वो अपने पूरे जीवन काल में कम से कम एक बार मक्का का दौरा करे और वहाँ का भ्रमण करे, जिससे उनका जिंदगी सफल माना जाता है। मक्का एक होलीएस्ट सिटी में से आता है क्योंकि ये बर्थ प्लेस है प्रोफेट मोहम्मद का और इस्लाम से कई सारे रूल्स रेगुलेशन यहाँ से फॉर्म होते हैं, जिस कारण से ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है। ये इस्लाम रिलीजियस फाउंडेशन का बहुत ही महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर खाबा को अपने साथ खड़ा करता है। इसका एक बार दर्शन लेना सभी मुस्लिम समुदाय के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है और उनके लिए ऐसा कहा जाता है कि खाबा का भी कम से कम एक बार दर्शन ले लेना उनकी जिंदगी को सफल बनाता है। ऐसा माना जाता है कि मक्का में खाबा को अब्राहम द्वारा बनाया गया था और उनके सन इस्माइल द्वारा बनाया गया और अब्राहम और इस्माइल दोनों ही इस्लाम फाउंडेशन के इस्लाम रिलीजियस फाउंडेशन के बहुत ही पुराने स्पिरिचुअल फाउंडर माने जाते हैं और वो सभी इस्लाम के आज के प्रेजेंट डे फॉर्मेशन के रूप देने में महत्वपूर्ण पार्ट रहे हैं। मक्का अभी के प्रेजेंट टाइम में मिडिल ईस्ट का बहुत ही महत्वपूर्ण सिटी है और वो सभी कारणों से इम्पोर्टेंट है। मक्का का रिलेशन इस्लामिक कल्चर से लेकर अरबिक कल्चर तक कनेक्ट किया जाता है और ऐसा बताया जाता है कि मक्का में इस्लामिक और अरबिक दोनों कल्चर का इम्पोर्टेंट साइंस उपलब्ध है। इस सिटी का बहुत ही लंबा इतिहास रहा है, जिसमें कॉन्फ्लिक्ट रहे हैं, कॉन्सोलेशन रहे हैं और रिकॉन्सिलेशन रहे हैं, वार रहे हैं, बहुत सारे चीज रहे हैं और ये सभी चीज इस चीज में कंट्रीब्यूट करते हैं जो चीज अभी आज के डेट में फॉर्म करता है। इस कारण से मक्का और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। इस्लामिक फेथ में मक्का का एक अलग ही इम्पोर्टेंस है, जो इसे एक अलग इम्पोर्टेंस दिलाने में मदद करता है। हर साल मिलियंस ऑफ लोग मक्का के लिए रवाना होते हैं ताकि वो अपने प्रोफेट मोहम्मद को श्रद्धांजलि दे, उन्हें एक बार अपना दर्शन करके दिखा सके। मक्का इसलिए भी इस्लामिक रिलीजन में बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता है क्योंकि वो बर्थ प्लेस है प्रोफेट मोहम्मद का और उस लोकेशन पे उनका बहुत ही इम्पोर्टेंट साइंस और सिम्टम छुपा हुआ है। मक्का वही जगह है जहाँ पे प्रोफेट मोहम्मद बताते हैं कि अल्लाह ने उन्हें कुरान को इंट्रोड्यूस किया और कुरान के बारे में सारी कुछ बताई, जो चीज़ें आज हम पढ़ते आ रहे हैं। पिछले 1400 सालों से मक्का इस्लामिक ट्रेडिशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जगह माना गया है। पूरे दुनिया भर से मक्का के लिए यात्री आते हैं इस्लामिक ट्रेडिशन में, जिन्हें हज का यात्री बताया जाता है और इसे हज टूरिज्म के नाम से जाना जाता है। आज के प्रेजेंट डेट में कोई भी नॉन मुस्लिम को मक्का में एंटर करने का परमिशन नहीं मिला है, यानी कोई भी नॉन मुस्लिम मक्का में एंटर नहीं कर सकता। मक्का आज के प्रेजेंट डेट में एक वैली में सिचुएटेड है, जो कि चारों तरफ से एक डिजर्ट से घिरा हुआ है और अरबियन डिजर्ट से घिरे होने के कारण मक्का को एक अलग लुक मिलता है, जो इसके व्यू को काफी सराहनीय बनाता है। मदीना, जो कि इस्लामिक ट्रेडिशन में दूसरा महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है, वो इसलिए भी महत्वपूर्ण है काहे कि प्रोफेट मोहम्मद अपने एक्साइल में मदीना में जाके ठहरे थे और मदीना में ही उनका एक्साइल पीरियड बीता था, जो कि मक्का से लगभग 120 किलोमीटर दूर है। सऊदी अरबिया दक्षिणी छोर पे यमन और ओमान के द्वारा सराउंडेड है, जो कि इसके इंटरनेशनल बॉर्डर बनाए गए हैं। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, कतर और बहरीन ईस्ट साइड पे लोकेटेड है, जो अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। मक्का का हिस्ट्री बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि इसको रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट बनाता है और डेवलपमेंट पॉइंट व्यू से भी ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मिडिल ईस्ट रीजन में किस तरीके से डेवलपमेंट होंगी, किस तरह से रिलीजियस फेनोमेनन का ऑकरेंस होगा, ये सारे बातें मक्का से इन्फ्लुएंस होते हैं।
आगे के कुछ पॉइंट में हम कुछ ऐसी बातें करेंगे जो मक्का के इम्पोर्टेंस पे नजर डालेंगी और अलग अलग फैक्टर्स पे भी नजर डालेंगी। मक्का के अर्लीस्ट रिकॉर्ड्स बताते हैं कि एक टाइम पे ये 100 AD के पास रोमन एम्पायर के कंट्रोल में आता था और ये रोमन्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग पोस्ट सेटअप करके रखे हुए था। ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑफ मक्का इतना इम्पोर्टेंट था कि वो मिडिल ईस्ट का सेंट्रल पॉइंट माना जाता था और मक्का से हर जगह के लिए डायरेक्शनल रूट निकलते थे। मक्का से मिडिल ईस्ट के अलावा अफ्रीकन कंटिनेंट में भी रूट निकलते थे जो कि वहाँ के ट्रेडिंग कल्चर को भी प्रमोट करते थे। रोमन एम्पायर के फॉल होने के बाद एक बहुत ही इम्पोर्टेंट घटना सामने हुआ जिसमें खाबा का कंस्ट्रक्शन हुआ। वही खाबा जिसके एक बार दर्शन के लिए पिलग्रिमेज जाते हैं। खाबा का कंस्ट्रक्शन लगभग 5th सेंचुरी में हुआ था जो कि अपने आप में एक महत्वपूर्ण घटना थी। ईयर 570 AD में प्रॉफेट मोहम्मद का जन्म होता है और इस्लामिक फेथ में ये सबसे अर्लीस्ट और सबसे इम्पोर्टेंट इवेंट होता है जो कि आगे के इस्लामिक कल्चर को डिसाइड करता है। प्रॉफेट मोहम्मद क्यूरस पीपल के कम्युनिटी में पैदा लिए थे लेकिन वो उनके रिलीजियस बिलीफ को बिल्कुल नहीं मानते थे। लगभग 610 AD में प्रॉफेट मोहम्मद को डिवाइन यानी कि भगवान अल्लाह के रूप से ज्ञान मिलना स्टार्ट हो जाता है जो कि उन्हें एक केव में हीरा जिसका नाम है वहाँ पे वो प्राप्त होता है। और इसी टाइम पे डिवाइन पावर के द्वारा अल्लाह के द्वारा प्रॉफेट मोहम्मद को कुरान का सारा रिविलेशन किया जाता है जिसके द्वारा वो कुरान को एक इस्लामिक बुक बनाते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस यहीं पे विराम लेते हैं। मिलते हैं फिर अपने किसी नए एपिसोड में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये सेशन पसंद आया तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके सपोर्ट दिखा सकते हैं। और इस्लामिक से लेके क्रिश्चियनिटी, सिखिज्म, हिंदुज्म किसी भी चीज़ पे अगर आपको कोई वीडियो चाहिए हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।